357 357 504 विद्यार्थियों के एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 13 अनुपात, लड़के तथा लड़कियों का रेशियो आप लोग का दिया हुआ है 13:11। सही है। 12 लड़कियां और भर्ती करा ली जाए, तो 12 लड़कियां और भर्ती करा ली जाए, इसका मतलब है लड़कियों की संख्या में 12 की, तो लड़कियों में 12 ऐड करने के लिए, चूंकि 12 निश्चित राशि है, निश्चित संख्या है, तो इसे हमें निश्चित में चेंज करना होगा। तो निश्चित में चेंज करने के लिए टोटल दिया हुआ है 500, और यहां टोटल जल्दी देखिए, तो टोटल का तुलना 24 से देखिए कितना बार में, 21 बार में, अर्थात लड़कों की संख्या हो जाएगा 13 गुने 21, लड़कियों की संख्या हो जाएगा 11 गुने, अब 12 लड़कियां और आ गई, अर्थात लड़कियों की संख्या हो जाएगा इतना प्लस, तो नया रेशियो क्या होगा, हल कर लेंगे, जल्दी कीजिए। 3 से कटता है तो 3 से 7 बार में, 3 से 7 बार में, 3 चौ 63 और 77 और 4, सही है। अगर और कुछ करता है तो काटिए, अन्यथा तंसर दीजिए, तंसर हो जाएगा 91:81। आपके मन में कुछ सवाल होगा तो बोलिएगा। आप लोगों ने संख्या को निश्चित क्यों किया, क्योंकि 12 जो ऐड करना है वो लड़कियों की निश्चित संख्या थी, तो जब तक हम लोग निश्चित में ना कन्वर्ट करेंगे तब तक ऐड होने वाला, चूंकि अनुपातिक राशि को निश्चित राशि के साथ जोड़ घटाव नहीं किया जाता है। 58 मिटा सकता हूं इसे, ध्यान दीजिएगा। ए और बी की मासिक आय 5:6 में है। ए और बी की आय दिया हुआ है 5:6, 5:5:6। उनकी मासिक व्यय भी दिया हुआ है 3:4। तो आप लोगों ने कभी पढ़ा था आय और खर्च का रेशियो दिया रहे और प्रत्येक की बचत अगर सेम हो तो नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, लेकिन यहां अंतर बचत सेम नहीं है, तो जल्दी से आय को हम लोग x के रूप में मान लेंगे। पहले की बचत दिया हुआ 1800, तो आय में से बचत अगर घटा देंगे तो क्या खर्च निकल जाएगा। दूसरे की बचत 1600 है, तो आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च निकल गया, और आपके अनुसार खर्च का रेशियो दिया है 3:4। अब एक लाइन में हल करने के तरीके दिया सीखे हैं, जल्दी केयर कीजिए। एक लाइन में 18x 20x घट के आ जाएगा कितना, आगे 16×48 18×4 दोनों का चिन्ह सेम है, घटेगा। 72 में से 48 घटाइए कितना, 2400, अर्थात x बराबर, किन की आय पूछी जा रही है, b की आय 6x, 6x का मतलब 7200। b की आय पूछी जा रही है तो b की आय 6x, 6x का मतलब क्या हल हो जाएगा। तो जब कभी भी अलग अलग खर्च या अलग अलग बचत हो तो आय को x के रूप में मान लेंगे, और आय में से बचत घटेगा तो खर्च का रेशियो आ जाएगा, बनाने आएगा। एक धनराशि 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्सा को मैंने ए मान लिया, दूसरे हिस्से को, अर्थात अगर संपूर्ण हिस्सा पूछे तो हो जाएगा a+। तो सीखिए क्या कर रहा है, एक हिस्से का 6 गुना, एक हिस्से का 6 गुना दूसरे हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ा जाए तो संपूर्ण राशि का 8 गुना मिलता है।
पहले हिस्से के 6 गुना दूसरे हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ा जाए तो संपूर्ण हिस्से का 8। अब ए को ए के साथ और बी को, तो लिखते मत रहिए, सीखिएगा। इधर ए है 6A, इधर 8A, घट क्या जाएगा 2A, तो बी के लिए। इधर है 15B, इधर है 8B, घट क्या जाएगा 7B, किसके लिए? चूंकि जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को, तो ए वाले बी के लिए, बी वाले ए के लिए। सही है। अगर यही आप मिश्रण चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसकी तरीके कुछ और होंगे। पहले का 6 गुना दूसरे के 15 गुना के साथ जोड़ा जाए तो संपूर्ण का कै गुना? क्या कभी पढ़े होंगे ऐसे? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। इसका अंतर इधर कर देंगे, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 2, अर्थात अनुपात हो जाएगा 7:। लेकिन कंसेप्ट इसका अभी नहीं बताया, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये बताएंगे आपको एवरेज में और मिश्रण में। बढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा। जो भी 63 पूछ रहे हैं हम बोलेंगे आप बेईमान आदमी हैं, है ना बेईमान। A + B, B + C और C + A दिया हुआ है कितना? 6, 7, 8। आप लोगों ने कभी मुझे बोला था कि तीनों को ऐड कर देंगे तो 2 गो A, 2 गो B और 2 गो C। ए टाइम एंड वर्क में इस रेशियो का बहुत महत्व होगा। तो जोड़िएगा तो 2A, 2B, 2C का मान आ जाएगा 8, 7, 15, 6, अर्थात ABC का मान हो जाएगा 7। सही है? गड़बड़ लिखे? तीनों को ऐड कीजिएगा तो A और A, 2A, B, 2B, C, तो 2A, 2B, 2C का मान आ जाएगा 8, 7, 15, 6, 21। तो ABC का मान कितना हो जाएगा? 21 का आधा 10.5। बहुत अच्छा। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू? तो ध्यान दीजिए, अगर रेशियो पूछा जाता तब तो डायरेक्ट इसी से आंसर दे देते, लेकिन रेशियो नहीं पूछा जा रहा, सी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप अपने प्रश्न में निश्चित राशि देखिए। 14 जो दिया हुआ A + B + C, यहाँ A + B + C कितना है? तो A + B + C का तुलना A + B + C से निकालना है C का मान। तो ABC में से AB घटा देंगे, C निकल जाएगा। तो 10.5 में से 6 घटाइए, 4.5। क्या हल करने आएगा? बोलते ही नहीं समस्या ये। चलिए हल भी कर देता हूं। दशमलव से दशमलव खत्म। आप लोग परीक्षा में खत्म मत करते रहिएगा, अपने समझ जाइएगा। ऊपर भी दशमलव, नीचे भी दशमलव तो दिमाग में ही कैंसिल कर लेंगे। 15 × 45, 15 × 75 से 7 दूनी, अर्थात हम लोग का आंसर 6 बनाने आएगा। एक कॉलेज में लड़के का 1/5, लड़कियों का 1/8 किसी कैंप में हिस्सा लिया। कॉलेज में कुल विद्यार्थी 420 हैं, जिसमें लड़के तथा लड़कियां 5:2। तो आसान क्वेश्चन है जी। लड़के लड़कियां कितना है? 5:2। लड़के का 1/5 भाग हिस्सा लिया, लड़कियों का 1/8। अब सीखिएगा, अभी आपकी शुरुआती चैप्टर है। मैंने आप लोगों को कल भी बातें की थी कि दशमलव से, भिन्न से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने का उपाय हमेशा सोचना चाहिए। लड़कों का 1/5, चलिए इसका तो 1/5 निकल जाएगा। लड़कियों का 1/8, उसका 1/8 निकालने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, 4 से। क्यों 4 से गुना की? और ना भी करेंगे तो बनेगा, सिर्फ आपको सोल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अभी से आदत डालिए। तो छोटी क्वेश्चन है तो हम लोग हल भी कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन में समस्या आएगी ना।
तो आपको केयर करना है 4 से क्यों मैंने गुना किया, क्योंकि प्रश्न में रख रहा था लड़कियों का 1/, अर्थात लड़की कम से कम 8 होना चाहिए, तब ने 1/8 निकालने में मुझे आसानी होगी। तो चलिए अब आइए, निश्चित राशि 420 दिया है टोटल विद्यार्थी, यहां टोटल ऐड करिए 20 और 8, तो टोटल का तुलना। कैंप में भाग लेने वाले विद्यार्थी की संख्या, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 4, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 1, तो 4 1। अब आपको नहीं समझ में आया तो मेरी कोई गलती नहीं। 14 दूनी 28, चौथिया हमें लगता है 2 से 15 बार में 15 बचे, हल कर लीजिएगा जी। 65 बहुत अच्छी क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आते रहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। विक्रम ने 4 जोड़ा उजला और कुछ नीले रंग का मौजा खरीदा। प्रश्न कह रहा है, मैं प्रश्न लिख रहा हूं, 4 जोड़ा उजला और कुछ नीले रंग का मौजा खरीदा, कितने जो मुझे मालूम नहीं। सही है, 4 जोड़ा उजला और कुछ नीले रंग का मौजा खरीदा, मैंने भी कुछ नहीं किया, क्वेश्चन समझिए। आगे क्या कर रहे हैं, उजले मौजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मौजे के प्रति जोड़ा मूल्य से दुगना है। मूल्य की बात कर रहा है कि उजला का मूल्य नीले से दुगना है। जी समझ में आया। संख्या दिया हुआ था 4 और x, मूल्य दिया हुआ है 2:1। सही है। तो प्रश्न कर रहा है, बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मौजों की संख्या बदल गई, जिससे बिल की राशि 50%। ध्यान दीजिए, 2 तरह का बिल बन गया, सही बिल क्या होना चाहिए और गलत बिल क्या होना चाहिए, उस पर बात करें। सही बिल होना चाहिए 4 दूनी 8 प्लस x, लेकिन गलती से संख्या उल्टा लिखा गया, अर्थात हो जाएगा 2x प्लस। तो बिल की राशि पहले से 50% बढ़ गई, अर्थात सही बिल 100 तो नई बिल हो जाएगा 150, अर्थात रेशियो बोल सकते हैं 2:3। नहीं समझ में आया। ऊपर वाली 2 लाइन छोड़िए, क्वेश्चन का है, संख्या था 4x, मूल्य था 2:। अगर सही बिल बनता तो 2 के हिसाब से 4 जोड़ा था 4 दूनी, और 1 के हिसाब से x जोड़ा था x, सही बिल यही था। लेकिन बिल बनाते समय दुकानदार ने संख्या उलट दिया, जहां उजला था वहां नीला, जहां नीला था वहां, तो x जोड़ा का हो जाएगा 2x और 4 जोड़ा का हो जाएगा 4 गुने 1 कितना। इस प्रकार बिल की राशि 50% बढ़ गई, मतलब सही बिल 100 तो गलत बिल, तो 100 और 150 लिखते रहेंगे तो हम लोग क्लास 6-7 वाले विद्यार्थी कहलाएंगे। 100 150 मन में रखें, उसे काट लें तो 2:3। अब x का मान एक लाइन में हल करने आया था, जल्दी से हल कीजिएगा। 4x 3x घट के कितना आगे, 8 और 24 घट गया कितना, तो x का मान जल्दी बोलिए। तो अगर पूछा जाए नीले रंग के मौजों की संख्या तो 16, अगर उजला और नीला का रेशियो पूछा जाए तो 4:16, निकट के आ जाएगा कितना 1:4। क्या आंसर है आपके पास, बना पाइएगा? लेकिन मैं आशा करूंगा कि ये दोनों लाइन आपको बनाते समय न लिखना पड़े। वह परिमेय संख्या क्या है, आप परिमेय संख्या से मत डरिए। मैंने कहा वह आदमी कौन है, तो माना कि आदमी x। वह क्रयमूल्य कौन है, तो माना कि क्रयमूल्य x। जब क्रयमूल्य रहेगा तो आंसर क्रयमूल्य के रूप में आएगा, आदमी रहेगा तो आदमी के रूप में आएगा, हाँ या ना। तो उसी तरह से परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में आएगा,
मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने मान लिया हुआ परिमेय संख्या x, जिसका 4/5 के साथ वही रेशियो है जो कि 2/3 का 7/10 से। मैंने कुछ नहीं कहा, प्रश्न में लिखा है वह परिमेय संख्या क्या है, तो मैंने मन ही मन मान लिया x, जिसका 4/5 के साथ वही रेशियो है जो 2/3 का 7/10 के साथ। क्या यहां तक एग्री है? अब इसके बाद हल करना तो आपका बाएं दाएं का खेल है, नजदीक को नजदीक से और दूर को हल कर लेंगे। तो चलिए, नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से करेंगे तो 7/10x इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3 हल हो जाएंगे। जवाब तो दीजिए। 5 दूने x बराबर 2 ऊपर चल जाएगा, 8 दूने और 7 नीचे आ जाएगा, सत्य, अर्थात परिमेय संख्या हो जाएगा 16/21। एक परीक्षा में आशुतोष ने गणित में विज्ञान से दुगना प्राप्त किया है। यदि उसके हिंदी अंग्रेजी विज्ञान का रेशियो दिया हुआ है, देखिए हिंदी अंग्रेजी विज्ञान का रेशियो दिया है कितना, 3, 5, 4। और प्रश्न शुरू में लिखा था गणित में विज्ञान से दुगना, गणित में विज्ञान से, तब विज्ञान से दुगना मतलब कितना। अब आगे कह रहा है यदि सभी विषयों का प्राप्तांक 400 हो, सभी विषयों का प्राप्तांक, और यहां टोटल जरा जोड़िए तो कितना है, तो टोटल का बैलेंस टोटल से निकालना किनका है, गणित का कैसे गुना। मेरे ख्याल से आप लोग तो हल कर ही लेंगे, आसान था। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3 लड़कियों की संख्या का 50% है, लड़कों की संख्या का 1/3 लड़कियों की संख्या का 50% है। क्या 50% को 1/2 हम पढ़ सकते हैं? अब इसके बाद आपको तो तुरंत मन कर रहा होगा दो राशि बराबर है, अनुपात प्रकट करने के लिए उलट दें, तो जल्दी से B और G का रेशियो बोल दीजिए, 3:, और यही तो पूछ रहा है, तो आगे आप क्यों जाइएगा। जो प्रश्न किया जाए उसका आंसर मिल गया तो परीक्षा में टाइम नष्ट करने की कोई जरूरत। आंसर कितना हो जाएगा, ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी अगर पढ़े हैं सही ईमानदारी से। तो लड़कों की संख्या का 1/3 लड़कियों का 50% मतलब 1/2 के, तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को, तो 1/3 का उल्टा 3, 1/2 का उल्टा 2, अर्थात आंसर हो जाएगा 3:2। चलेगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिलाया जाए, 12 लीटर दूध और 4 लीटर, तो इनका अनुपात हो जाएगा, जल्दी बोलिए, क्यों एक मानना पड़ा, क्योंकि अलग अलग मात्रा मिलाई गई। अगर समान मात्रा मिलाई जाती तो अंतर सेम करते, अगर दूध या पानी में से कोई एक मिलाया जाता तो दूसरे को सेम करते, लेकिन अलग अलग मात्रा मिलाई जाए तो जल्दी से हम लोग x मान लेंगे। एक लाइन में आंसर देने आया था इसको, जल्दी बोलिए। 9x, 8x घट के आ गया कितना, यहां देखिए 12, 24 घट के आ गया कितना, तो x का मान जल्दी बोलिए। पूछ क्या रहा है, कुल मिश्रण, तो 4x और 3x, यानी आरंभ में कुल मिश्रण 7x का मतलब हो जाएगा बरसतें 84 लीटर। आंसर दे पाएंगे। A/C दिया हुआ है, जल्दी तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। A/C दिया हुआ है कितना, 4:5, बहुत अच्छा। C/B भी कहीं है क्या, कितना, 4:5। B/D भी कहीं है, कितना,
तो क्या आप लोग ए सी बी डी बोलिए? ए बी सी डी पढ़े, ए सी बी डी का हो गया? तो हम यहाँ अल्फाबेट नहीं पढ़ रहे, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। ए के बाद कौन आया है? सी के बाद बी के बाद। सही है? जैसी अरेंजमेंट होनी चाहिए, अरेंजमेंट आपको सिखाया था कि इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट मिलना आधार है। तो 4 4 4 ये 64 हो जाएगा, 100। अब आपने सीखा था 4 से भाग देंगे 16 बचे, 80 में 4 से भाग देंगे 20 बचे। क्या आप लोग एबीसीडी का रेशियो निकाल लिए? अब टोटल अमाउंट दिया हुआ 3690। यहां टोटल जल्दी जोड़िएगा, 369 आ रहा है क्या? ऐड कीजिए जल्दी से। प्रश्न में टोटल दिया हुआ 3690। आप अपनी प्रश्न रेशियो में टोटल जोड़िए जल्दी से। सही है? अब जिनका अमाउंट निकालना उनसे गुना करिए। बी की राशि कैसे गुना? अब हमसे पूछने की कोई जरूरत, आंसर हो जाएंगे 1000। 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन का रेशियो 6:3। 3 वर्ष पहले। वर्तमान में इनका अनुपात 2:3 और 5:। तब पहला का रेशियो 2:3 यानी इसका तुलना 2 से अगुने। दूसरा का 5:4 यानी इसका तुलना 5 से अगुने। तो 6:5 जो हुआ 3 वर्ष पूर्व वाले, और राइट साइड जो निकला, तो जल्दी से हल तो कर लीजिए। 2 से कट रहा है कितना बार? 5 से भी कट रहा है ना। तो 5200 दिया है वर्तमान का जोगफल। यहां वर्तमान का जोगफल 94 निकालना है। पूर्व का अंतर, 3 वर्ष पहले दोनों की आय का अंतर कितना? आंसर कितना? ईमानदारी से बताइए, बताएं। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को 30%, तो कुल आय ऐसा माने जो 5 से भी कटे और परसेंट से भी कटे, यानी कुल आय मैं मान लेता हूं 100। कुल आय कितना? का 2/5 बड़े लड़के को कितना, और 30% छोटे लड़के को, यानी कितना? और शेष कितना बचेगा? 30। सही है? आगे सीखिएगा। शेष राशि को वह 3:5:2 के अनुपात में एबीसी में जमा किया। शेष 30 रुपया जो है इसे 3 भागों में जमा किया है, 3 बैंकों में जमा किया है, जिसका नाम है। किस रेशियो में जमा किया है? 3:5। आपके अनुसार 30 रुपया जमा किया, यहां नीचे जोड़ के आ रहा 5 3 8 2। 10 को मैं 30 लाना चाहता हूं, कैसे गुना? क्यों 3 से गुना? हमारी बातें समझ में आ रही है? सही है? अब आपके प्रश्न में इससे ज्यादा बंटवारा नहीं किया। अब आपके प्रश्न में जो दिया है उसका तुलना से कर ले, जिससे निकालना उसे। तो आप अपने प्रश्न में देखिए तो 2000 जो निश्चित राशि है क्या है? दोनों लड़कों के प्राप्त राशियों का अंतर, यहां 40 और 30 में अंतर। निकालना किनका है? सी का भाग कैसे गुना? आंसर आपका सेकेंड के अंदर कितना? 1200। बन पाएंगे? एक लड़का को किसी राशि का 1/4 और शेष का 1/5 लड़की को। किसी राशि का 1/4 अर्थात राशि अगर 4 तो लड़का को मिला 1। शेष का 1/5, शेष कितना बचा है? 3 का 1/5 निकालने में मुझे पता है 3 का 1/5 आप 0.6 बोलिएगा, कहां दिक्कत है? लेकिन यहां दिक्कत नहीं, बड़ी क्वेश्चन में आपकी आदत अभी से डलनी चाहिए कि 1/5 निकालने में मुझे दिक्कत है, तो जल्दी से हम इसे 5 से गुना कर लेंगे, अर्थात शेष बच जाएगा 15। यस या नो बोलिए। तो शेष का 1/3, तो 15 का 1/, सॉरी
शेष का 1/5, तो 15 का 1/5 कितना? 3 लड़की को मिला। यहां तक समझ में आया? हाँ या ना तो बोलिए। नहीं तो मैं नहीं गुना करूंगा, कोई दिक्कत है, मैं भी बना लूंगा, लेकिन मैंने कहा अभी से आदत डालें। आया समझ में यहां तक? किसी राशि का 1/4 लड़के को, तो राशि 4 तो लड़का को देंगे 1। शेष का 1/5, तो शेष बच गया 3 का 1/5। अब 3 का 1/5 लिखने में मुझे दिक्कत होने लगी, इसलिए मैंने सबको 5 से, तो शेष 3 की जगह हो गया कितना? 15 का 1/5। 15 का 1/5 कितना? 3 लड़की को दे दी। शेष राशि दोनों मिलकर बराबर बराबर बांट लिया, तो 15 में से 3 दे दिए, तो बचा कितना? 12 को कह रहा दोनों मिलके 1:1 में बांटा। 1:1 का मतलब बराबर बराबर, तब 12 को बराबर बराबर बांटिएगा तो 6 इसको भी और 6, अर्थात इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, जल्दी बोलिए। 11:9। क्या आपको समझ में आया? कह रहा था किसी राशि का 1/4, यानी राशि 4, तो लड़के को मिला कितना? 1। किसी राशि का 1/4 लड़के को, यानी टोटल राशि 4, तो लड़का को मिला 1। शेष का 1/5, जैसे ही शेष लिखा हुआ था, शेष कितना बचा? 3 का 1/5, तो 3 का 1/5 अगर आप निकाल सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूं। 3 का 1/5, जल्दी बोलिए। 3/5 यानी 0.6 किसको मिला? लड़की को। अब 3 में 0.6 दे दिए लड़की को, तो शेष कितना बचा? 2.4 को दोनों मिलके 1:1 में बांट लिए। 1:1 का मतलब बराबर बराबर, तो 2.4 को 1:1 में बांटेंगे बराबर बराबर, तो 1.2 इसको भी मिलेगा। 1.2 यानी इसके पास हो जाएगा 2.2, इसके पास हो जाएगा 1. अब जल्दी से रेशियो देखिए तो कितना आएगा? दूसरे नहीं कटेगा? पॉइंट से पॉइंट तो कटेगा। 1.2 तो 2.2 होगा ना जी। 0.6 और 1.6 1.8 होगा ना, सही है। लेकिन मैंने बताया आगे के लिए कि अगर हमें आगे इस तरह की समस्या आएगी तो आपका कलम ना रुके, इसलिए मैंने आपको सिखाना चाहा कि राशि का 1/4 यानी टोटल राशि अगर 4, तो लड़का को दिया गया है 1। शेष का 1/5 लड़की को, तो 4 में से 1 दे दिए, तो बचा कितना? और 3 का 1/5 निकालने में दिक्कत है, इसलिए मैंने क्या कर दिया? 5 से गुना। अब शेष कितना बच गया? 15। 15 का 1/5, जल्दी बोलिए। 3 दे दिए मैंने लड़की को, तब 15 में 3 दे दिए, बचा कितना? अब करा शेष राशि दोनों मिलके 1:1 में बांट लिए, तो 12 को 1:1 में बांटिए जल्दी, तो 1:1 का मतलब बराबर बराबर, यानी 6 दोनों को मिल जाएगा। अर्थात इसके पास हो जाएगा 6:5 और 6:3, अर्थात 11:9। सही है।